इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x dx की तरफ चला गया, y dy की तरफ कोई y का टर्म नहीं है तो ऐसा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होता नहीं है साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या करना पड़ता है, इसका हमें आइलेट्स रूल यूज करना पड़ेगा u इंटू वी का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसको अब कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमने क्या मान लिया, जब कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो डी वाई का यहाँ y लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे आइलेट रूल यूज करेंगे। आइलेट क्या होता है बेटा कि u, अब यहाँ पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, सबसे पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रा को पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे i मतलब इनवर्स है, तो u क्या होगा, u हो जाएगा साइन इनवर्स x, और v क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब हम u और इंटू वी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो u इंटू वी का क्या इंटीग्रेशन है, तो इसको पहले एज इट इज रहने देते हैं y, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज होता है, v का इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, माइनस u का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हुआ जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये y है, तो हम यूज मतलब u को एज इट इज रखते हैं, मतलब साइन इनवर्स x को एज इट इज रखते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर होता है। ठीक है, अब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब इनटू 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको एज इट इज, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं, तो अब हमें क्या करना है, ये y एज इट इज है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x होता है। ठीक है, माइनस अब 1 का इंटीग्रेशन x था, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हमारा टर्म आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर फिर हमें जंक्शन मानना होगा कि हम इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, फिर टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेशन में t मानते हैं या कोई भी टर्म मानते हैं तो उसको अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो जहां जहां x dx होगा, अब जैसे यहां पर x dx है, तो x dx को क्या मान लेंगे, माइनस डी टी अपॉन 2 मान सकते हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है, साइन इनवर्स x इंटू एक्स होगा, अब यहाँ पर माइनस, अब ये ऊपर क्या हो गया, dt निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 1/2 को हम बाहर लिख देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, t रूट अंडर होगा, तो dt अपॉन टी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1/2, अब t के पावर 1/2 हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं t के पावर माइनस 1/t इंटू डी टी, क्योंकि नीचे t के पावर 1/2 होगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्म आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस एक्स 1/2, t के पावर 1 ऐड करेंगे, वही डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, यही टर्म लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, टी के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 1/2, तो 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस सी, यही टर्म होगा। अब टी की वैल्यू लिख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो टी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे बेटा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1/2। टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टी की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैंसल आउट कर सकते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।